कोचिंग बिजनेस क्या होती है? इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एग्जैक्टली कि कोचिंग होती क्या है, बिकॉज यहाँ पे हम और कुछ बात करने वाले नहीं है कि निश क्या होती है, क्लैरिटी क्या है, सेल्स फनल क्या है, ये कुछ भी नहीं। सिंपल कोचिंग बिजनेस होती क्या है। आपने हजार रील्स देखी, आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपने यूट्यूब से लिए, आपने ब्लॉग से लिए, आपने लिंक्डइन से लिए और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म से लिए, इंटरनेट से लिए। और आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ से भी कुछ सीख रहे हो, वहाँ से भी कुछ सीख रहे हो। थोड़ा सा सेल्स सीख लिया, थोड़ा सा फनल बिल्डिंग सीख लिया, थोड़ा सा मार्केटिंग सीख लिया, कंटेंट क्रिएशन सीख लिया। बट इन सब चीज़ों को सीखते हुए, सेल्स, फनल्स, मार्केटिंग, कंटेंट, एड्स, क्या आप एक कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो? आपने किया है या नहीं? आस्क योरसेल्फ। अगर नहीं किया है तो आपको क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है? अगर आप कोचिंग को समझ रहे हो कि एक ट्यूशन सेंटर की तरह हम इसको चलाएंगे, जैसे मतलब स्कूल्स कॉलेजेस में ट्यूशन जाते हैं, तो आप गलत हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने सोचा होगा कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से सीख के और फिर 2-4 बंदों को ये सिखाना स्टार्ट करूँगा और फिर वहाँ से टेस्टिमोनियल लेके फिर मैं स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं कर सकते आप करोगे, थोड़े दिन चलेगा, फिर उसके बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोचिंग होती क्या है, कोचिंग बिजनेस क्या है। ट्यूशन में क्या होता है कि आप वो जो ट्यूशन लेते हो, चाहे स्कूल्स में लो, कॉलेजेस में लो, आपके पास एक माइलस्टोन है, एग्जाम। एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो ट्यूशन आप जाते हो, वहाँ पे स्टडी करते हो, वहाँ लर्न करते हो, तो आपके पास एक माइलस्टोन है। बट कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग जब आप किसी को देते हो और कोई आपसे सीखता है, तो वो अपने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेली उनको सॉल्व करता है। तो उसके माइलस्टोन्स डेली के हैं। तो अगर आप किसी को लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर रहे हो, इट कैन बी रिलेटेड टू करियर, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। माइंडसेट हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, एक नया बिजनेस बनाना हो सकता है, फंडिंग हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है। तो अगर आप ये सारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो उसको स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, उसके बाद उसको लाइफ में क्या करनी है, उसने जॉब भी किया, फिर वहाँ से आगे कैसे जाए, कैसे वो रिटायरमेंट प्लानिंग करे, कैसे वो कुछ अपने सपनों को पूरा करे, जो उसका पैशन है, जो उसके ड्रीम्स है, उनको कैसे पूरा करे, कैसे वो लोगों को सर्व करे। अगर वो चीज़ें आप सिखा रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि बस इधर उधर से सीखने से आप ये नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको फिर क्या चाहिए? एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए कि चलो स्टेप 1 ये करते हैं, स्टेप 2 ये करते हैं, स्टेप 3 ये करते हैं। एक प्रॉपर रोड मैप, राइट? तो ये कौन दे सकता है आपको? जिसने वो किया है या जो वो कर रहा है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा आपको कि अगर आप कोचिंग करोगे आप मिलियनेयर बन जाओगे, बिलियनेयर बन जाओगे। बनते हैं लोग जो ऑब्सेस्ड होते हैं, ना कि खुद की सक्सेस से, बट दूसरों को सर्व करने के लिए भी। बिकॉज आप बस सर्विस देते रहो, सर्व करते रहो लोगों को, मनी आपको फॉलो करेगी। टाटा, बिरला, अंबानी, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एनवीडिया, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स, ये सभी जो एप्लीकेशंस हैं, ये सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इनको कस्टमर्स मिल रहे हैं, कस्टमर्स के थ्रू मनी मिल रही है। सिमिलरली कोचेज हैं, टॉनी रोबिन्स हैं, ग्रैंड कार्डन है, बहुत सारे लोग हैं कोचेस। वो क्या कर रहे हैं? वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कोई माइंडसेट का कोच है, कोई पब्लिक स्पीकिंग का कोच है, कोई टेक कोच है, एआई का कोच है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोच है, कोई क्यूए का कोच है, कोई बिजनेस का कोच है। तो ये सारे लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और चूंकि वो सॉल्व कर रहे हैं थ्रू दैट वो सर्व भी कर रहे हैं लोगों को। वो बता रहे हैं कि ऐसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और इसलिए उनके पास वैसे ऑडियंस जा रहे हैं, वैसे लोग जा रहे हैं। और जब वो लोग जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट, एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग और पेइंग मनी टू द कोचेस। वो कोचेस को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आप उसको ऐसे समझो कि वो खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो आपने कार पे इन्वेस्ट किया, घर पे इन्वेस्ट किया, ट्रैवल में इन्वेस्ट किया, मूवी हॉल चले गए मूवी देखने, कुछ कपड़े ले लिए, लेकिन जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप भूल गए हो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, वो है खुद पे इन्वेस्ट करना। बिकॉज 25 साल की इन्वेस्टमेंट जो आपने की खुद पे, वो आपको एक जॉब दिला सकती है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये पढ़ाई नहीं होती है, कोई भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं होती। इसलिए उस एज के बाद आपको एक मेंटोर चाहिए, आपको एक कोच चाहिए जो आपको हेल्प करे आगे की लाइफ को बेहतरीन तरीके से कैसे जिया जाए, अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करें, अपने पैशन को कैसे पूरा करें। अब आप सोच रहे होंगे मुझे क्यों चाहिए कोच, क्यों चाहिए मेंटर, मैं ऐसे ही खुश हूँ। ठीक है, इवन दैट इज़ फाइन। आप जैसे खुश हैं तो खुश हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश हैं जो आप लाइफ जी रहे हैं, दैट्स फार बेटर। आपको नहीं चाहिए कोच। अगर आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, आप EMIs भर रहे हैं और बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जैसे, और आप उससे खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। बट मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो कि ये EMIs देने में वो खुशी नहीं आती उनको, पेचेक टू पेचेक में रहने में मज़ा नहीं आता। 5 तारीख के बाद उनका अकाउंट खाली रहता है और उनके मन में है कि वो कुछ अपना करें, कुछ डिज़ायर है कि मैं लोगों को कैसे सर्व करूं। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर आप नहीं सुनना चाहते, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कि चाहते हैं कि उनके जो मन में है, जो कुछ क्रेविंग है कि नहीं मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं ऐसे सर्व करना चाहता हूँ सोसाइटी को, जब मैं यहाँ से छोड़ के जाऊँ, दुनिया छोड़ के जाऊँ, तो लोग मुझे इस नाम से जाने। एटलीस्ट 4 बंदे तो रहेंगे जो आपका नाम लेंगे, जो इस थॉट प्रोसेस से जीते। क्योंकि हम तो हमेशा बात करते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो क्यों ना वो 4 लोगों को कुछ अच्छा कहने का मौका दे। इसलिए कोचिंग बिजनेस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, जहाँ पे आपका त्याग भी है, आपका सर्विस भी है, आपका सेवा है, और आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो जेन्युइनली, ऑथेंटिकली। नाउ यू टेल मी, अब बताइए आप कोचिंग बिजनेस किसको कहते हैं।